हाय फ्रेंड्स, मैं अमन जीके जी एस के फैक्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। तो ये जो संबंध है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत था वो देखिए कैसे हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए और 16 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो ये जो है ये लैक्टोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक बना होता है। तो ये जो बना होता है वो जर्मेनियम का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। परंतु चालक की जो चालकता होती, ये जो चालक होगा उसकी चालकता क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घट जाती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि जुगाली करते समय ये पशुओं के मुंह से कौन गैस निकलता है। तो जब ये कोई भी जानवर जुगाली करता है तो उसके मुंह से मीथेन गैस निकलता है, याद रखिएगा। ये मीथेन का केमिकल फार्मूला जो होता है वो CH4 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, वो कौन सा तत्व है। तो वो आपका कौन है, कैडमियम। इसका ये पहचान जो होता है ये C और D से होता है, याद रखिएगा, सिंबल। ये देखिए कि ये नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। कह रहा है कि रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, कहने का मतलब D2O और या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और एक पॉइंट है, कह रहा है कि रिएक्टर में ये नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। तो वो जो कहा जाता है वो मैडम विकाजी कामा को कहा जाता है। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। विकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम हुआ। विकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। देखिए जैन साहित्य आया है तो जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थंकर को भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ऋषभ देव हुए, ये प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजीत नाथ जो थे ये द्वितीय तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। उसी तरह से संभवनाथ जो थे वो तृतीय तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, घोड़ा था। अरिष्ट नेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर हुए, इनका जो ये प्रतीक चिन्ह था वो ये शंख था। पार्श्वनाथ ये जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। और महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये 24वें तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, याद रखिएगा। और अगर ऐसे पूछ दे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे तो वो ऋषभ देव होंगे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं के टाइम में जैन धर्म अपने चरम पर पहुंचा था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है
तो विधान परिषद के सदस्य को जब कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। चलिए विधान परिषद से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। कह रहा है किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ अभी वर्तमान में विधान परिषद है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो आपका तेलंगाना जिसमें 40 है, ये बिहार, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, चौथा आपका कर्नाटक हो गया, पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया और छठा आपका महाराष्ट्र हो गया। देखिए इसमें पहले एक जम्मू कश्मीर था जो ये हट गया। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। टी से आपका तेलंगाना, बी से आपका बिहार, JUKAM जुकाम। देखिए जे को हटा रिप्लेस कर दीजिए और यू से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, के से आपका हो गया कर्नाटक, ए से आपका हो गया ये आंध्र प्रदेश और एम से आपका हो गया महाराष्ट्र। ऐसे कर करके आप इसको वर्तमान में 6 राज्यों के विधान परिषद को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है, उच्च दबाव के कारण जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को? तो ये जो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। और याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करेगा तो राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो किसी भी नागरिक को मतलब क्षमा कर सकता है, वो आपका अनुच्छेद 72 के थ्रू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।